नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या था। क्लासिफिकेशन एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है लाइब्रेरी के मटेरियल्स का एक प्री डिटरमाइन कैटेगरी और क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे कि साइंस की बुक्स हैं तो साइंस की सारी बुक्स एक साथ लगेंगी, उसमें फिजिक्स की बुक हैं तो वो एक साथ लगेंगी, आर्ट्स की बुक हैं तो वो एक साथ लगेंगी। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन जो है डाटा को डील करता है लॉजिकल मैनर्स में। क्लासिफिकेशन जो है रंगनाथन जी के जो 5 सिद्धांत हैं उसमें सिद्धांत नंबर 3 और सिद्धांत नंबर 4 को फॉलो करता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के जो कुछ मेथड्स हैं जिसमें डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, फेसेट क्लासिफिकेशन, ग्लैडस्टोन क्लासिफिकेशन और निपॉन क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, कुछ फेमस पद्धतियाँ जिसमें से 3 इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, डेविड डेसिमल, कॉलन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज अ रिलेटिव क्लासिफिकेशन नॉट एन एब्सोल्यूट और परमानेंट। क्लासिफिकेशन एक रिलेटिव होता है, ये परमानेंट नहीं होता। जब सब्जेक्ट ज़्यादा डेवलप होते जाएंगे तो फिर वो अलग अलग पार्ट्स में चले जाएंगे। जैसे पहले शुरू शुरू में क्लासिफिकेशन जो हुआ उसमें साइंस से आया, फिर साइंस के ब्रांचेस टूट गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, फिर बायोलॉजी में मॉलिकुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स टूटते चले गए। तो ये परमानेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर फर्दर डेवलपमेंट होंगी क्लासिफिकेशन में या कोई साइंटिफिक रिसर्च होगा तो सब्जेक्ट्स उसी के अकॉर्डिंग फिर प्लेस हो जाएंगी। ठीक है, क्लासिफिकेशनिस्ट एक पर्सन होता है जो क्लासिफिकेशन के डिज़ाइन सिस्टम को डिज़ाइन करता है। जैसे कि मेलविल डेवी हो गए, हेनरी पॉल आउटलेट हो गए। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशनिस्ट है, इन्होंने क्लासिफिकेशन स्कीम को डेवलप किया था। क्लासिफायर वो होता है जो क्लासिफिकेशन करता है। जैसे लाइब्रेरी में कोई है जो क्लासिफिकेशन कर रहा है, वो क्लासिफायर कहलाता है। क्लासिफिकेशनिस्ट वो होता है जिसने क्लासिफिकेशन को डेवलप किया, और क्लासिफायर वो होता है जो क्लासिफिकेशन को यूज़ करता है। ठीक है, तो एस आर रंगनाथन जी ने कहा था, अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ असाइनिंग द डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टू द मैनी बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो क्या है, एस आर रंगनाथन जी ने कहा है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक मेथड है जिसमें बुक्स को उसके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, डायनेमिक और डिस्क्रिप्टिव। डायनेमिक एस आर रंगनाथन जी ने दिया था 1948 से 1955 के बीच में, जिसके बारे में इन्होंने प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1957 में पहली बार बात की थी। ठीक है, और इसके एडवांस वर्जन के बारे में 1967 में जो प्रोलेगमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसके 3rd एडिशन में इन्होंने कहा गया था। इसमें 3 प्लेन वर्क्स किए जाते हैं, आइडिया प्लेन, नोटेशनल प्लेन और वर्बल प्लेन। इसके बारे में आगे देखेंगे। डायनामिक थ्योरी चेंजेबल इन द नेचर। डायनामिक थ्योरी जो है टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो है गिवन एट द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द थ्योरी। जब क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट किया था तब इसको दिया था, और ये लेट 1890 से लेकर के 1937 तक में इसको दिया गया था। तो थ्योरी, क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक बुक दी गई थी, उसमें इसके बारे में बात की गई। 1901 में ईसी रिचर्डसन ने दिया था। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन जो है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में आया था। मैनुअल्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926 में, ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1935 में, और इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1958 में।
E.W. हेम्बल ने कहा था बुक क्लासिफिकेशन इन द लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड्स। E.W. हेम्बल ने जो था ये रिकॉर्ड्स का जो कुछ बुक्स लिखी थी लाइब्रेरी के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन इन द लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड 1911-12। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन फिलोसफिक क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट 1911 में। जेम्स डफ ब्राउन ने एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन 1897 में। गन एंड ब्राउन स्कीम 1884 में। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में आया था। H.A. ब्लिस ने बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में दिया था। S.R. रंगनाथन ने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन 1937 में। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का सेकेंड 1957 में और थर्ड 1967 में दिया था। इसके बाद फंडामेंटल कैटेगरीज लॉ ऑफ लाइब्रेरी स्कीम्स थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इनुमरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक मेथड ऑफ कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफाइंग द लाइब्रेरी रिसोर्सेज ऑन बेस्ड ऑफ प्री डिफाइंड लिस्ट। एनुमरेटिव में क्या होता है, प्री डिफाइंड लिस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे DDC है, LCC है, UDC है और RIC है। तो इनको प्री डिफाइंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। इसमें जो है एक है ऑलमोस्ट एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। ये स्कीम जो है क्लासिफिकेशन जो है कहता है सब्जेक्ट के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूजिबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करके। और ऑलमोस्ट एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन जो प्योरली एनुमरेटिव होता है, अब फ्यू शेड्यूल्स ऑफ द कॉमन आइसोलेट्स होते हैं। जैसे DDC का 23rd एडिशन है जिसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑलमोस्ट फेसेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ये एनुमरेटिव और फुल्ली फेसेड दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब दोनों की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को ये यूज़ करता है। इसका बेटर एग्जांपल है आपका बिब्लियोथेक क्लासिफिकेशन 1935 जिसे H.E. ब्लिस ने डेवलप किया था। और ये इसके बाद है UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसे पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन ने डेवलप किया। उसके बाद है रिजिडली फेसेड क्लासिफिकेशन। इसके प्री डिटरमाइंड फार्मूलाज होते हैं और एक प्री डिटरमाइंड बेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाई करना होता है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉलन क्लासिफिकेशन के पहले 3 वॉल्यूम्स जिसे S.R. रंगनाथन जी ने डेवलप किया था। जो पांचवा है ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेड स्कीम। यहाँ कोई रिजिड या प्री डिटरमाइंड फार्मूला नहीं होता है, इसको एनालिसिस करके क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इसमें कॉलन क्लासिफिकेशन के चौथे, पाँचवें और छठे संस्करण को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद फुल्ली फ्रीली फेसेड क्लासिफिकेशन। इसमें कोई डिटरमाइन नहीं होता है, प्री डिटरमाइन नहीं होते हैं क्लासेस, सब्जेक्ट फार्मूलाज। इसको अपने अकॉर्डिंग और जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें कॉलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण आता है। ठीक है, आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्रुप किया जाता है, कोडिंग किया जाता है बुक्स को अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन स्कीम। और इसे लाइब्रेरी साइंस के चौथे साइंस जो 5 मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं उसमें चौथे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो इसके कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, नोटेशन, फॉर्म डिवीजन, जनरलिया, इंडेक्स और कॉल नंबर। नोटेशन जो है सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं क्लासिफिकेशन में। जैसे डेसिमल क्लासिफिकेशन में अरेबिक न्यूमेरल्स यूज़ करते हैं। ठीक है। और S.R. रंगनाथन जी ने नोटेशन के बारे में कहा है, द अरेंजमेंट ऑफ सीरियल इंडिकेटर डिजिट यूज टू डोनेट डिफरेंट क्लासेस इन अ सिंगल कम्युनिकेशन मेथड इज कॉल्ड द नोटेशन। तो S.R. रंगनाथन जी ने कहा है कि क्लासिफिकेशन के सीरियल इंडिकेटर में जो डिजिट्स और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उसे नोटेशन कहा जाता है। नोटेशन 2 प्रकार के होते हैं, प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन। इसके बारे में E.C. रिचर्डसन ने कहा था,
प्योर रोटेशन जो होते हैं मेड फ्रॉम द सिंबल्स होते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स के मिक्सचर से बने होते हैं, जैसे 0 to 9 A to Z कैपिटल A to Z स्मॉल। इसमें क्या रहता है, हाँ ये देखेंगे कि जो A to Z स्मॉल में है इसमें O, I और L को अवॉइड करेंगे यूज़ करने से पहले, ठीक है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और UDC, सॉरी क्षमा करेंगे DDC, जिसे मेलविल ड्यूई ने दिया था, इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं प्योर नोटिफिकेशन के। मिक्स्ड नोटेशन में टू और मोर टाइप्स के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि UDC हो गया, LCC हो गया, CC हो गया और BC हो गया। इन तीनों चारों में जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक, अरेबिक न्यूमेरिकल्स और रोमन नंबर्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फॉर्म डिवीजन। क्लासीफाई द बुक्स एज अ कॉल नंबर बट वी डू नॉट एनसाइक्लोपीडिया and dictionary of product processing. They are also known as the common subject division और isolates. फॉर्म्स को क्लासीफाई किया था बुक्स का कॉल नंबर में, और एनसाइक्लोपीडियाज वगैरह को, डिक्शनरी वगैरह को इसमें नहीं कहते, फॉर्म डिवीजन के फॉर्म्स हैं। नॉन बुकिश मटेरियल को भी इसमें क्लासीफाई किया जाता है, और ये हार्ड डिटरमाइन नहीं होता, रिसर्च पेपर वगैरह हार्ड डिटरमाइन नहीं होते हैं, ठीक है। उसके जनरली क्लास होते हैं, वाइडली यूज कैटेगरीज होते हैं जो वर्क्स के लिए यूज़ किया था। जनरल क्लास इज द नॉन एज द वेस्ट पेपर बास्केट, क्योंकि जो किसी क्लास में या किसी प्री डिफाइंड ग्रुप में नहीं आते हैं वो जनरलिया में आते हैं, ठीक है। 007 जो है, सॉरी 000 जो है DDC में जनरलिया को रिप्रेजेंट करता है, और C कॉलन क्लासिफिकेशन में जनरलिया को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स एक एसेंशियल एलिमेंट होता है लाइब्रेरी साइंस का, जो प्रोवाइड करता है स्कीम के एंड में, और जिसके अकॉर्डिंग हमें हेल्प होती है क्लासिफिकेशन में। कॉल नंबर जो होता है क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। बुक नंबर जो होता है एक स्पेसिफिक नंबर और सिंबल यूज़ किया जाता है बुक्स को पोजीशन को फिक्स करने के लिए। डिफरेंट बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट विल हैव द सेम क्लास नंबर बट डिफरेंट बुक नंबर। एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट बुक्स को सेम क्लास नंबर हो सकता है, बस उसका बुक नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आज के लिए ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।